दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें पराग कोठारी को दिखाया जाता है, जहां पर पराग प्रार्थना से कहते हुए नजर आता है कि मैं हमेशा से सोचता था कि वसुंधरा कोठारी का बेटा जो है वो कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ सकता, लेकिन आज वह बेटा जो है वो तुम्हारे पापा के सामने कमज़ोर पड़ ही गया है। वह हार गया है और तुम्हारा प्यार जो है वो जीत गया है। तभी प्रार्थना यहाँ पर इमोशनल होकर पराग का धन्यवाद करती है और कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरी शादी में आएंगे, लेकिन आपने मुझे आज ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी दी है। तो पराग यहाँ पर सबसे कहते हुए नज़र आता है कि मैं बेटी का बाप हूँ। ये सारी शादी की ज़िम्मेदारी जो है वो मेरी थी, लेकिन उसे आप सबने निभाया है। मेरे हर फ़र्ज़ का आप सबने पूरा किया है। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तभी पराग यहाँ पर अनुपमा को भी धन्यवाद करता है और वहीं पराग यहाँ पर अंश से कहता है कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। पराग यहाँ पर प्रार्थना को वह लॉकेट देते हैं जो बचपन में उससे खो गया था। प्रार्थना उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और पराग कहता है कि इसके बाद मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ बनवाया, लेकिन तुम्हें हमेशा यही चाहिए था, इसीलिए आज मैं यही लॉकेट तुम्हारे लिए बनवा कर लाया हूँ। यह देखकर सब जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वहीं प्रार्थना इमोशनल होकर कहती है कि ये मेरा पूरा बचपन है, आपने आज मुझे मेरा पूरा बचपन जो है वो लौटा दिया है। और इसी बीच हम यहाँ पर जसप्रीत को देखते हैं, जहाँ पर वो कहते हुए नजर आती है कि पराग जी का भी कुछ पता नहीं चलता। वो बहुत अजीब हैं, कभी विलेन बन जाते हैं और कभी हीरो बन जाते हैं। वहीं दीपा भी कहते हुए नजर आती है कि अनुपमा का परिवार और उसके समधी सभी लोग जो है वो हमारी समझ से बाहर हैं। वहीं भारती कहते हुए नजर आती है कि हम भी ऐसे ही हैं। और तभी यहाँ पर पराग को दिखाया जाता है, जहाँ पर पराग अनुपमा से कहते हुए नजर आता है कि मैं हमेशा आपके घर जो है वो घमंड लेकर आया हूँ, लेकिन आज जो है वो जज्बात लेकर आया हूँ। आज तक मैं एक अमीर व्यापारी बनकर आया था, लेकिन आज पहली बार एक पिता आया है। हमारी नाराज़गी शायद हमेशा ही रहेगी, लेकिन कोई भी शिकायत या नाराज़गी बेटी से बढ़कर नहीं है। पराग यहाँ पर दुखी होकर कहता है कि मुझे सबसे बड़ी शिकायत तो खुद से है कि मैंने अपनी बेटी के लिए गलत जीवन साथी चुना। अनुपमा यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि ये भाग्य की गलती है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं चाहते। तो तभी वहाँ पर पराग भी कहते हुए नजर आता है कि इसमें मेरी गलती है। मैंने परिवार की इज्जत को परिवार से ऊपर रखा और मेरे गुरूर ने मुझे सच स्वीकार करने नहीं दिया। अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि वह गुरूर नहीं था, वह एक पिता का डर था जो ये नहीं देखना चाहता था कि उसकी बेटी के साथ जो है वो गलत हो रहा है और उसकी बेटी को तकलीफ हो रही है। वहीं पराग कहते हुए नजर आता है कि मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैंने अपनी बेटी से उसकी पसंद पूछे बिना उसकी शादी कर दी, उसके लिए गलत लड़का पसंद किया, मैं उसकी आंखों का दर्द नहीं देख पाया और जानकर भी अनजान बना रहा। पराग भी यहाँ पर कहते हुए नजर आता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि जब मेरी बेटी ने मुझे सच बताया तब मैंने उस पर यकीन नहीं किया। बाप होकर भी मैं आंखें बंद कर कर बैठ गया और समझ नहीं पाया कि मेरे बिजनेस डील का बोझ मेरी बेटी उठा रही है। और तभी यहाँ पर पराग कहते हुए नजर आता है कि बाप का फर्ज होता है कि बेटी की विदाई के बाद भी उसके साथ खड़ा रहे। अगर वह गलत हो तो उसे समझाए और अगर बेटी के साथ गलत हो रहा हो तो उसे ना होने दे। तो अनुपमा भी यहाँ पर पराग की बातों से सहमत होती है। तभी वहाँ पर पराग जो है वो शाह परिवार से कहते हुए नजर आता है कि मेरी बेटी तो बहुत पहले ही मायके से विदा हो गई थी, क्योंकि उसका पिता उसके साथ नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा से ये आपके पास आई, आप लोगों ने इसे समझा, वरना पता नहीं क्या हो जाता। और तभी यहाँ पर पराग जो है वो प्रार्थना से कहते हुए नजर आता है कि ख्याति जी और मोतीबा का गुस्सा जो है वो शांत होने में अभी समय लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह घर तुम्हारा नहीं है। तुम जब चाहो वहाँ आ सकती हो और अपने दिल की बात हमें बता सकती हो। पराग यहाँ पर इमोशनल होकर कहते हुए नजर आता है कि मैंने आज तक नहीं कहा, लेकिन आज कह रहा हूँ कि तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं। तभी प्रार्थना यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है पराग के मुँह से ये सब बातें सुनकर। और साथ ही साथ यहाँ पर अनुपमा भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर कहती है कि ये 4 शब्द सुनने के लिए हर बेटी तरस जाती है। अगर यही शब्द मायके वाले विदाई के समय लड़की से कह दे तो बहुत कुछ बदल जाएगा। और कहते हुए नजर आती है कि शादी के बाद लड़कियां बहुत कुछ सहती हैं और चाहकर भी अपने मायके वालों को कुछ नहीं बताती। वह घरेलू हिंसा और अत्याचार सहती हैं, लेकिन उनमें घर वालों को बताने की हिम्मत नहीं होती। और कहते हुए नजर आती है कि पापा तुम्हारे साथ हैं, ये शब्द जो है वो हर पिता को बेटी से कहना ज़रूरी है। इसी बीच यहाँ पर प्रेम जो है वो इमोशनल होकर पराग को गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे आप पर गर्व है। राही उन दोनों की फ़ोटो लेती है और प्रेम और प्रार्थना एक साथ
मिलकर कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं। ये सुनकर पराग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वहीं पराग यहाँ पर प्रेम और प्रार्थना को गले लगा लेता है और राही उनकी फ़ोटो ले लेती है। पराग यहाँ पर अनुपमा से कहता है कि मेरी बेटी की विदाई तो हो गई है, अब आप उसका गृह प्रवेश करा सकती हो। अनुपमा भी यहाँ पर पराग को भी अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन पराग यहाँ पर इमोशनल होकर उसे मना कर देता है। प्रार्थना यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि आप यहाँ तक आए हैं, वही मेरे लिए काफ़ी है। और तभी हम देखते हैं कि अंश और प्रार्थना यहाँ पर पैर छूकर पराग का आशीर्वाद लेते हैं और वहीं पराग के आंखों में आंसू आते हुए नजर आते हैं और वह आंसू छुपाने के चक्कर में वहां से चले जाते हैं। सभी यहाँ पर इमोशनल होते हैं और अंदर जाने लगते हैं। तभी अनुपमा को पराग की चिंता होती है और इधर पराग अपनी गाड़ी के पास आकर फूट फूट कर रोने लग जाता है। और तभी यहाँ पर अनुपमा दूर से उसे देखती है और सोचती है कि चाहे गरीब हो या अमीर बेटी का बाप हो, बाप तो एक ही समान होता है। बेटी की विदाई में बाप के दिल में एक ही समान ही दर्द होता है। पराग यहाँ पर रो रहा होता है, तभी अनुपमा उसके पास आती है और पराग यहाँ पर अनुपमा को देखकर खुद को संभालता हुआ नजर आता है। अनुपमा उसके पास बैठकर कहती है कि मन हल्का करने का अधिकार सबको है और कहते हुए नजर आती है पराग को कि रोने से जो है वो मन हल्का हो जाता है, इसीलिए आप रो लीजिए। वहीं अनुपमा भी इमोशनल होकर कहती है कि प्रार्थना मेरी भी बेटी है। पराग रोने लग जाता है। वहीं अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि आप बहुत अच्छे पिता हो। माता पिता से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन वे अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। बड़प्पन गलती ना करने में नहीं, बल्कि गलती को मानकर उसे सुधारने में है। आपने और ख्याति जी ने प्रार्थना को बहुत अच्छे से संस्कार दिए हैं। अनुपमा भी यहाँ पर पराग को हिम्मत देती है कि अब तक उसके साथ जो हुआ उसे भूल जाइए। अब ये विश्वास रखिए कि जो कुछ भी होगा वह सब अच्छा होगा। ख्याति जी और वसुंधरा जी का भी गुस्सा कम हो जाएगा और वह पूरे मन से अंश और प्रार्थना को स्वीकार कर लेंगी। वहीं पराग यहाँ पर खुद को संभालता है और अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसके बारे में किसी से नहीं कहूँगी। तभी पराग उसे धन्यवाद कहता है और अनुपमा भी पराग को धन्यवाद कहती है और कहते हुए नजर आती है कि आपके आने से प्रार्थना जो है वो बहुत खुश हो गई, आपके आने से बहुत कुछ ठीक हो गया। तभी अनुपमा यहाँ पर गाड़ी में लगे गणपति बापा की मूर्ति देखती है और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। वहीं पराग भी भगवान को हाथ जोड़ता है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलेगा कि श्राप परिवार जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हुए नजर आता है और राही अनुपमा को ताना मारती है कि आप क्या ये दिखाना चाहती हैं कि आप अनु से बहुत प्यार करती हो, आप सिर्फ अपने आप से प्यार करती हो, आप कभी अच्छी माँ नहीं बन पाई। तो अनुपमा भी कहते हुए नजर आती है कि क्या तुमने कभी बेटी बनने की कोशिश की है। राही भी कहती है कि मैं बातों में आपसे नहीं जीत सकती। तो अनुपमा भी कहती है कि डांस में जीत लेना। वहीं राही कहते हुए नजर आती है कि मैं डांस में आपको हरा कर रहूंगी। और तभी यहाँ पर प्रेम जो है वो उन दोनों को बहस करते हुए देख लेता है और वो राही को रोकने की कोशिश करता है। तो राही कहते हुए नजर आती है कि आज पापा और कान्हा जी का जन्मदिन है, हम सबसे पहले सेलिब्रेट करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आगे चलकर राही जो है वो डांस कॉम्पिटिशन जीत जाएगी या नहीं, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।